Hello everyone, I wrote UPSC CC mains in this year and it was my first मेंस। तो यार इसमें जैसे मैंने ऐसे में क्या किया था मेंस के दौरान सोर्सेस टेस्ट सीरीज वैल्यूएशन और क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है आपको ये पता चलेगा। सिमिलरली जी एस में ऐसे ही है, GS2 में एंड GS3 एंड GS4। ऑप्शनल मैंने नहीं लिया है बिकॉज सबके ऑप्शन अलग अलग होता है, तो इसलिए मतलब ठीक। तो दिस इज़ मैं ऐसे का पेपर था ये वाला। तो इसमें मैंने सेक्शन में ये बोला मतलब थॉट फाइंड्स ए वर्ल्ड एंड किड्स वन ऑल्सो, इसको किया था मैंने एग्जाम पे। और इसमें इट इज़ बेस्ट टू सी लाइफ एज ए जर्नी नॉट एज ए डेस्टिनेशन। तो यार मैंने पहले तो मेरा सोर्स क्या था मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। तो मैं स्मृति शाह मैम जो है विजनाइज मैम के लेक्चर मैंने किया था, तो उससे मतलब मेरा हो गया था अच्छे से। जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करना होता है, मतलब 7-8 डायमंड से निकालो और मैक्रो डायमंड से निकालो, उसके बाद माइक्रो डायमंड से निकालो, ईच डायमेंशन का। तो मतलब मैंने तो इससे किया था। आपको मतलब सोर्स मतलब आपका अलग हो सकता है, दैट डज नॉट मैटर बिकॉज मतलब सब कोई मतलब आप देख सकते हैं अपने से। बट आप इफ़ यू आर बिगिनर तो आपको इस वजह से मैम का लेक्चर एक बार आप देख सकते हो। मेरे हिसाब से मेरा तो सही लगा था, इसमें तो मैम का मैंने किया था। और एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेशन जैसे मतलब इसमें एक होता है कि टाइम मैनेजमेंट होता है और होता है मतलब कंटेंट का जो होता है। तो मैं जो मेरा एक्सपेक्टेशन था टाइम मैनेजमेंट का मतलब एग्ज़ाम टाइम में वो हो गया था, मतलब पूरा दोनों पूरा कंप्लीट हो गया था। कंटेंट का भी जैसे मतलब वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, पूरा मैक्रो डायमेंशन निकालो, माइक्रो डायमेंशन निकालो, जितना भी कुछ होता है। तो लगभग मोटा मोटी सब कुछ एग्ज़ाम में हो गया था आराम से। एक्सपेक्टेशन जैसे था मेरे ऐसे में वैसे एग्ज़ाम पे हो गया था। तो कंटेंट का इशू नहीं आया था। कंटेंट का क्या है, जैसे अब हम लोग पढ़ते GS का वो भी तो कंटेंट होता है, वो उसमें मतलब कुछ जैसे एथिक्स का कुछ वैल्यूएशन हो गया, वो थिंकर्स वगैरह कुछ एथिक्स से बहुत कुछ उधर से कंटेंट हो जाता है। बाकी तो GS1 और मतलब एंशिएंट हो गया, मेडिवल हो गया, मॉडर्न, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो GS1 में सोसाइटी हो गया, GS2 में पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, GS3 में इकोनॉमी एनवायरनमेंट साइंस टेक हो गया। और सिमिलरली GS4 में एथिकल, देयर आर लॉट्स ऑफ डायमेंशंस तो GS से आ जाता है। तो मोटा मोटी मेरा सोर्स इसमें था मैम का ही था, मतलब लेक्चर्स मैंने देख के मतलब जो आइडिया होता है वो ले लिया था। उसके बाद प्रैक्टिस करो भाई टेस्ट। अब उसके हिसाब उसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज मैंने वो PW के लिया था, ठीक। इसमें तो टेस्ट मतलब वो आता था, मतलब इवोल्यूशन भी मतलब अच्छा था, डिसेंट था। तो इवोल्यूशन भी डिसेंट। और इसमें मतलब जैसे मतलब कुछ टॉपिक है ना, जैसे एक डायमेंशन मेंशन किया, तो इसमें मतलब पूरा मतलब जितना भी कुछ हो सकता है मतलब सब कुछ मेंशन करके मतलब अच्छे से प्रॉपर इवैल्यूएशन हो जाता है। इवैल्यूएशन का यार मतलब इवैल्यूएशन के लिए सबको एक ही इवैल्यूएशन, मतलब उसमें उतना ठीक है, इवैल्यूएशन के सच इंपॉर्टेंस होता है, बट वो एक ही उतना भी मतलब फोकस करके भाई इसका इवैल्यूएशन अच्छा है इसका बुरा है, ऐसे नहीं होता सब कुछ, ठीक। इवैल्यूएशन का मतलब सही था मेरे हिसाब से। तो उसमें मेरा मिस्टेक्स था, कुछ प्रैक्टिस था मेरा, बट वही कि प्रैक्टिस जितना करो उतना लगता है कि और ज़्यादा करो, ठीक। तो प्रैक्टिस मोर मतलब नीड तो ही है। टाइम मैनेजमेंट का इशू मुझे तो इस सच नहीं होता, बट हाँ सेक्शन ए में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था, इसमें ज़्यादा टाइम लग गया था। तो इसमें मतलब 10-15 मिनट कम ही लगा था मेरा, मतलब टाइम मिला था करने में सेक्शन बी में। तो आप दिस इज़ वन ऑफ द मिस्टेक्स जो आपको नहीं करना है। जैसे सिमिलरली जैसे मिस्टेक तो नहीं कहेंगे, बट वो ये कि हाँ जैसे प्रॉपर टाइम मतलब वो प्रैक्टिस से जितना प्रैक्टिस करो तो आपको ज़्यादा अच्छे से वो टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। इसे 10-15 मिनट प्लस माइनस उतना कुछ दिक्कत नहीं होता, बट फिर भी मतलब जैसे मिस्टेक्स के हिसाब से इसको मतलब कंसिडर करना चाहिए मेरे हिसाब से फॉर योर प्रिपरेशन, है ना। तो बाकी तो मिस्टेक्स का टाइम मैनेजमेंट होता है। कंटेंट का या मतलब जैसे आपका GS1 2 3 4 अच्छे से रेडी होगा ना। जैसे GS1 में बता दिया हिस्ट्री में पूरा आता है, एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर आता है, मॉडर्न आता है, मेडिवल आता है। ज्योग्राफी का मतलब इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी लगा दो, क्लाइमेट, ठीक। इकोनॉमी का सॉरी ज्योग्राफी हो गया, सोसाइटी का बहुत सारा मतलब कंटेंट उधर से आपको मिल जाएगा। पॉलिटी का बताइए आपको एक्स पॉलिसी जजमेंट वगैरह यू कैन कोट, मैंने किया था।
कुछ जजमेंट मैंने कोट किया था पॉलिटी का। और एथिक्स का या मतलब हॉलिस्टिकली मतलब बहुत कुछ मतलब हर जगह मतलब यूजेबल है एथिक्स का। और वो एक ही ओवर कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। एथिक्स में कोड भी आ जाता है, कोड इसमें आपको कोड भी मतलब अच्छे से हो जाता है। थिंकर्स वगैरह जो थ्योरी वगैरह होता है यू कैन कोड दैट। तो एथिक्स का मतलब ऐसे हो जाता है जैसे मैंने ये वाला किया था सोर्स हो गया स्मिथ का टेस्ट इवेल्यूशन मिस्टेक्स। तो मेरा मोटा मोटा ऐसे का ही था, पर बस इस कंटेंट तो ये रहता है, पर ये कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। टॉपर्स को भी देखना यार, एक चीज़ है, टॉपर्स को भी देख लेना। टॉपर्स को भी देखोगे तो मतलब आपको मतलब ऐसे बिगिनर आपको अच्छा सा आइडिया मिल जाता है। ऐसे का बस यही था, एटलीस्ट मैंने यही किया था ऐसे का। और कुछ आपको दिक्कत हो इससे रिगार्डिंग तो मुझे मतलब लेट मी नो, ठीक। ऐसे का बस यही था। GS1 का मैंने यार जैसे 2 क्वेश्चन मैंने छूट गया था, 1-2 क्वेश्चन आई थिंक ये वाला क्वेश्चन, और लास्ट में याद नहीं आ रहा मुझे सच। 1 से 2 क्वेश्चन छूटा था सर, 1 क्वेश्चन शायद छूट गया था। तो इसका मेरा फर्स्ट मिस्टेक क्या है, मतलब जो आपको मतलब ध्यान रखना है इसमें आता है वो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आता है। तो मेरा अब जैसे आप कोई बोलता है कि भाई फर्स्ट 10 से करो या 15 से करो, और आपका डिपेंड करता है। जैसे मैंने पहले 50 मार्क्स का किया था, बिकॉज उसमें एक क्वेश्चन छूट जाता है 15 मार्क्स चल जाता है, और 10 मार्क्स का छूटे तो 10 मार्क्स आता है, तो 5 मार्क्स का भी थोड़ा सा अच्छा मतलब वो गेन रहता है ना। तो मेरा ये वाला था अप्रोच सोर्स का। तो जैसे सोर्स मेरा शॉर्ट नोट्स था, ठीक। मेरा पहले शॉर्ट नोट्स था इसका। ठीक, GS1 में क्या था, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोसाइटी, ये तीनों सेक्शन रहता है। अब जियोग्राफी में मेरा NCERT का शॉर्ट नोट्स था, और कुछ इस इकोनॉमी जियोग्राफी हो गया, उसमें भी मैंने कुछ बना लिया था। सोर्स क्या था इसका, इस जियोग्राफी का जो इकोनॉमी जियोग्राफी का PW ऑन का जो आता है ना, वो प्रहार का आई थिंक प्रहार बोलते हैं इसे। तो उससे आपका मतलब अच्छा सा कंटेंट मिल जाएगा टॉपिक वाइज। सोसाइटी का प्रहार का जो मेंस वाला आता है, सॉरी मेंस वाला, वो सेम बात है, मेंस वाला जो आता है PW का सोसाइटी का, आप उधर से मतलब नोट के लिए आप उसका हेल्प ले सकते हो। और बाकी तो आपको करंट अफेयर्स एड करना पड़ता है सोसाइटी में, ठीक। हिस्ट्री में यार जो आप लोग का कंटेंट है उसके इस ऑर्डर बना लो, थोड़ा सा PYQ देखना, PYQ हिसाब से नोट बनाना, तो शॉर्ट नोट्स का आपका अच्छे से वो रेडी हो जाता है GS1 में, ठीक। GS1 का ये है। और सोर्स का टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन PW का ही था मेरा। इवैल्यूएशन भी डिसेंट था, विथ नो डाउट डिसेंट था। मतलब अच्छा, मतलब वो पिन पॉइंट कर देता कि कहाँ गलती हुआ, क्या आपको एड ऑन करना था, ये शुड भी ना, ये वाला पड़ा होता है, हो जाता है। तो टेस्ट सीरीज PW जिसका भी लो वही इवैल्यूएशन करके देता है, ठीक। थोड़ा सा आपको मतलब सबका बस वही कि उस टेस्ट सीरीज़ को जो आपने टेस्ट दिया उसका इवैल्यूएशन जो आया उसके बाद आपको उसमें काम करना पड़ता है, दैट मैटर्स ओनली। अब बाकी आप जिसका भी लो और उसके बाद आप अपने मतलब टेस्ट की जो इवैल्यूएशन हुआ उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, तो थोड़ा सा वेस्टेज हो जाता है। दिस इज टेस्ट सीरीज का जो इवैल्यूएशन हुआ सोर्स का, तो बस यही है कि सोर्स PW का जो प्रहार आता है और मेंस वाला आता है, इफ़ यू डोंट हैव एनी सोर्स तो आप उसको एड्रेस कर सकते हो। सोर्स के लिए तो ये GS1 में हो गया। जो हम लोग प्रीलिम्स पढ़ते हैं ना हिस्ट्री के लिए, भूगोल के लिए, वही सेम रहता है। बट भूगोल में जैसे इकोनॉमी जियोग्राफी एक्स्ट्रा हम लोग को पढ़ना पड़ता है मेंस रिगार्डिंग, दैट्स वाई। तो जियोग्राफी का जो इकोनॉमी जो वाला सेक्शन आता है उसमें आप किसी का कंटेंट लेके PYQ देख के उस हिसाब से रेडी करके नोट बना लेना, ठीक। तो आपको मतलब हो जाएगा। अब बाकी जो वैल्यू एडिशन के बाद आता है वैल्यू एडिशन के लिए जो करंट अफेयर्स मैगजीन आता है ना, मेंस 365 उसको लेके सोसाइटी में वैल्यूएशन कर लो, ठीक। मैं बोलने वाला हूँ जैसे GS3 में इसका रोल बहुत ज़्यादा आ जाता है, GS1 में थोड़ा सा स्ट्रेटेजी रहता है ज़्यादा। तो GS1 का तो यही हो गया। बाकी जिसमें कोई दिक्कत आपको आए तो मुझे कमेंट करना, मैं उसको भी एड्रेस कर दूँगा, ठीक है। GS1 का बस ये सोर्सेस हो गया, टेस्ट सीरीज वाले से मिस्टेक्स मेरा मिस्टेक्स ना, और टाइम मैनेजमेंट तो हो गया, दैट्स वाई मैंने
पूरा टाइम नहीं हुआ था मेरा इसमें यार, मतलब और मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा करना है इसमें। मेरा प्रैक्टिस था बट ज़्यादा करना ज़रूरी था इसको, मतलब प्रैक्टिस करो बट ज़्यादा करना पड़ेगा प्रैक्टिस आपको। टेस्ट सीरीज सीरियसली देना पड़ेगा, और जो इवेल्यूशन आता है उसका भी थोड़ा सा देख के आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है, उसके बाद ही मतलब वो। तो टाइम मैनेजमेंट का इशू, जैसे आप जो सेक्शन टेस्ट हो गया, फुल लेंथ हो गया, ज़्यादा लिखोगे तो उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट इशू नहीं होगा, जो मेरे साथ हुआ था। ठीक, बिकॉज टेस्ट मैंने दिया था उतने जो ज़रूरी था उतना तक मैंने नहीं दिया पाया था। आई थिंक दैट वाज द रीज़न फॉर नॉट कॉम्प्लीटिंग द ऑल क्वेश्चंस। ठीक, टाइम मैनेजमेंट हो गया। कीवर्ड्स, अच्छा कीवर्ड्स इसमें यार कीवर्ड्स का आपको अच्छे से ये रेडी करना पड़ेगा। जनरल आंसर लिखोगे तो ख़त्म, डायग्राम आ गया, गूगल में हेल्प होता है। ठीक, मैपिंग वगैरह कुछ जरूरी करना पड़ता है। जैसे गूगल का क्वेश्चन आया था इस बारी, तो मेरा अच्छे से मतलब वो हो गया था क्वेश्चन। तो डायग्राम प्रैक्टिस भी गूगल में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। गूगल हो गया। सोसाइटी का जैसे शॉर्ट नोट बनाओगे ना, तो उसका हो गया, तो वैल्यूडेशन के लिए ये वाला चीज़ आपको हेल्प कर देगा। आई थिंक जी दिस शुड बी सफाइस्ड। जैसे का हो गया। सिमिलर GS2 का आते हैं। सॉरी फॉर दिस। GS2 में मेरा आई थिंक 3 क्वेश्चन छूट गया था। आई एम सॉरी टू से दिस, मेरा ये मिस्टेक था। टाइम मैनेजमेंट मेंस में ना, दिस इज़ गोइंग टू बी योर मेजर मिस्टेक्स बोल लो, इश्यूज बोल लो, कंसर्न बोल लो, बट इसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस जितने ज़्यादा हो सके। तो पहले मैं सोच बता देता हूँ। ठीक है, तो GS2 में क्या आता है? तो पॉलिटी आता है, गवर्नेंस आता है, आई थिंक IR भी आता है इसमें ना, IR इसमें ही आता है शायद, हाँ इसमें आता है। पॉलिटी गवर्नेंस हो गया, IR हो गया, ये वाला टॉपिक आता है। अब पॉलिटी के लिए जैसे हम M लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, उसका भी तो करना है, बट उसके मतलब मेंस ओरिएंटेड जो भी कंटेंट होगा ना, उसका आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने किया था वाला मेंस वाला, प्लस जैसे जजमेंट का कुछ एक ले लो PDF वगैरह, मेंस वाला के मिल जाएगा। जजमेंट हो गया, और इसमें कोर्ट केसेस वगैरह इसमें हो जाता है, जजमेंट वगैरह, मतलब इसमें ऐसे वैल्यूएशन। ठीक, आर्टिकल्स वगैरह तो आपको मतलब फिल्म्स का जो पढ़ते हैं उसमें हो जाता है फॉर इंट्रोडक्शन। ठीक, कोई क्वेश्चन बॉडी में है, इंट्रोडक्शन आप आर्टिकल में से कर सकते हो, तो वाला डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हो आप। तो बॉडी कैसे होगा, गवर्नेंस का मेंस वाला भी था, जो था कंटेंट, मेंस वाला जो कंटेंट था वही हेल्प, सॉरी फॉर दिस, वही हेल्प कर देता है। तो पॉलिटी गवर्नेंस के लिए मेंस वाला कंटेंट मेरे लिए तो सही था वाला चीज़। IR का भी वो मेंस वाला कंटेंट आता है। जैसे मेंस वाला जो आता है ना PW का, तो आपका मतलब वो कंटेंट अच्छा मिल जाता है, डिसेंट लेवल का मिल जाता है विदाउट डाउट, बट वही कि उसको अच्छे से करके शॉर्ट नोट बना लेना ज़रूरी होता है। और वैल्यूडेशन के लिए मेंस 365 जो आता है ना, उसका करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन आता है, उससे आपको मतलब डाटा फैक्ट जो भी आता है, इवन आपको डाटा फैक्ट्स के लिए अलग PDF मिल ही जाता है, तो उसमें भी से कर सकते हो। बट और ये कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ जाए तो मेन 365 आपको अच्छा हेल्प करता है टेस्ट एंड इवैल्यूएशन के लिए। अच्छा था टेस्ट, अच्छे से मतलब, और सेक्शन वाइज भी आता है, सेक्शन भी था, आपको सेक्शन वाइज भी मतलब मिल जाता है, तो सेक्शन वाइज टेस्ट करना आई थिंक जरूरी हो जाता है। और इवैल्यूएशन भी अच्छा होता है, मतलब कोई अब जैसे मान लो कि आपने कोई जर्नलिस्टिक इंट्रोडक्शन दी थी पॉलिटी वाले क्वेश्चन में, आपको मतलब वो बोल देता है इसमें आप आर्टिकल मेंशन कर सकते हो, या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मेंशन कर सकते थे, तो आपको मतलब अच्छा सा इवैल्यूएशन भी मिल जाता है इसमें। मेरा मिस्टेक्स और लर्निंग क्या था इसमें। इसमें मिस्टेक्स मेरा था, जैसे मेरा एग्ज़ाम में मतलब पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था, 3 क्वेश्चन पता है आपको, मतलब 10 मार्क्स 3 छूट गया था, 13 मार्क्स इधर ही छूट गया मेरा अप्रोच ये था कि पहले 11 से स्टार्ट करें, क्योंकि 11 करते करते पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इवन कोई क्वेश्चन छूटेगा तो 10 मार्क्स ही छूटेगा। ठीक, तो इसे मेरा यही अप्रोच था पेपर सॉल्व करने का। तो मेरा आई थिंक 2-3 क्वेश्चन इधर ही छूटा होगा 10 मार्क्स का। मिस्टेक्स तो भाई था, और टाइम मैनेजमेंट का एक बात हो गया। टेस्ट स्ट्रिक्टली लिखो,
मन नहीं करेगा फिर भी लिखना पड़ेगा। इनिशियल सेक्शन लिखो, उसके बाद एफएलटी में मूव ऑन करना पड़ता है। मिस्टेक्स हो क्या वाला चीज़, टेस्ट स्ट्रिक्टली लर्निंग्स भी इसमें पड़ जाता है। और लर्निंग्स में ऐसे वैल्यूएडिशन में क्या कहते हैं, मैं बोल देता हूँ फिर से एक बार। वैल्यूएडिशन में एक आता है डेटा, ठीक, डेटा फैक्ट्स, जजमेंट आता है, और जजमेंट आता है कुछ डेटा फैक्ट्स हो गया। डेफिनेशन भी कुछ यूज़ होता है, ठीक, डेफिनेशन। और अब बाकी तो तीसरा था वैल्यूएडिशन, जो आपको मतलब अलग अलग पीडीएफ मिल जाता है जो आपको जहाँ से आप रेडी कर सकते हो। और बाकी तो कंटेंट का मतलब वो वही होता है कि जो क्वेश्चन आता है उसको 2-3 डायमेंशन में ब्रेक करना पड़ता है। इससे तो लर्निंग्स आई थिंक मेरा तो यही था। बाद में कोई इशू होगा आपको जीएस2 में कुछ स्पेसिफिक है, यू कैन ऐड, मतलब आप कमेंट कर सकते हैं इसमें, तो मैं इसमें भी मतलब आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। और इसमें शॉर्ट नोट्स, जैसे मेरा भी शॉर्ट नोट्स था सब, GS1 हो गया, GS2, GS3, GS4 मैं बताने बोला, उसमें भी मेरा ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स था पूरा टॉपिक वाइज। तो जैसे कंटेंट का कोई इशू नहीं होता एग्जाम टाइम पे, बट वही के टाइम में जो होता है कुछ वैल्यूएडिशन और कुछ करंट अफेयर्स, जैसे कुछ क्वेश्चन आता है आप में 365 करो विजन का, तो उससे आपका हो जाता है। तो कंटेंट के लिए शॉर्ट नोट्स आपको रेडी करना पड़ेगा, वैल्यूएडिशन के लिए करंट अफेयर्स हो गया, जजमेंट रिपोर्ट हो गया, डेटा एंड फैक्ट्स हो गया, कुछ डेफिनेशन हो जाता है फॉर इंट्रोडक्शन पार्ट। कंक्लूजन के लिए आप बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हो, जैसे आईआर में आता है कुछ क्वेश्चन, आईआर में आप ना वो मैप भी यूज़ कर सकते हो, ठीक। GS2 का बस यही, GS3 में यार मेरा मतलब सिमिलर मैंने इसी अटेम्प्ट किया था 11 से, तो ऐसा पूरा हो गया था। उसके बाद आई थिंक इसमें 1 से 2 क्वेश्चन छूटा था, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला छूट गया था, 2 क्वेश्चन छूटा था इसमें, सब पूरा हो गया था पूरा। तो इसमें मेरा सोर्स क्या था, राइट, वही यार शॉर्ट नोट्स आप कहाँ से बनाओगे। अब जैसे GS3 में जैसे इकोनॉमी आता है, इकोनॉमी में भाई किसी का कंटेंट लो सब एक ही रहता है, मतलब उतना कुछ होता नहीं। इकोनॉमी में एक वैल्यूएडिशन में कॉमिटी जो आता है, कॉमिटी बहुत इंपॉर्टेंट, कॉमिटी रिपोर्ट जो आता है, उसके लिए आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा, उस सब कर लेना। तो इकोनॉमी जो होता है डेवलपमेंट, उसमें कॉमिटी का जो मेंशन करना पड़ता है, इसमें हो जाएगा। कोई सा भी कंटेंट लो उसका शॉर्ट नोट बनाओ, ठीक, टॉपिक वाइज। इकोनॉमी हो गया। इन्वायरमेंट का आता है, इन्वायरमेंट का मैंने मेंस वाला से किया था, तो उससे आपको मतलब जितने भी टॉपिक मेंशन है इस सिलेबस में, तो पूरा टॉपिक में हिसाब से मतलब वो मेंस का कंटेंट रहता है। तो फॉर कंटेंट पर्पस आपको अच्छे से मिल जाएगा। बाकी जो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है वही मेंस 365 से करो, वैल्यूएडिशन कर लो, ठीक, मतलब शॉर्ट नोट बना के उसमें वैल्यूएडिशन, जैसे डाटा कुछ एड ऑन करना है तो वो करंट अफेयर से हो जाता है। इन्वायरमेंट का कुछ कॉमेडी इसमें भी आएगा, ठीक, मतलब जैसे मान लो वेस्टर्न घाट का कुछ होता है तो उसमें एक कॉमेडी, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, बट सब टॉपिक में इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग भी कुछ कॉमेडीज है, इकोनॉमी के रिगार्डिंग भी है। सिमिलरली इंटरनल सिक्योरिटी IS, उसमें भी कुछ कॉमेडी, मतलब इसे वैल्यू एडिशन आप यूज़ कर सकते हो। सब चीज़ आपको ये सब कॉम्पिटिशन मिल जाता है। अब कुछ कंटेंट के लिए इंटरनल सिक्योरिटी आप कहीं से भी बनाओ, शॉर्ट नोट्स मेंस वाला से कर लेना भाई, इतना उधर। अब जैसे आपका ऑलरेडी है कोई कंटेंट, दैट शुड बी योर पे, मतलब लास्ट ऑप्शन ऑलरेडी आपके पास है तो दूसरे में मत जाना, ठीक। उसका शॉर्ट नोट बनाओ, अच्छे से रेडी करो, वैल्यूएडिशन बनाओ, प्रैक्टिस करो, दैट्स इट, वही करना है, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं करना है, ठीक। तो सोर्स का तो ये हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, और जो भी कुछ होता है बस सेम ही पैटर्न में रहता है वाला क्वेश्चन में। और ठीक है, सब हो गया। और इसमें वैल्यूएडिशन में बता दिया। हाँ, और एक चीज़ इसमें वही बात, इसे मेरा 2-3 क्वेश्चन इसमें भी नहीं हुआ था। मेजर इशू क्या था, टाइम मैनेजमेंट। आई एम रीआइटरेटिंग दिस वन अगेन एंड अगेन, तो इसका मतलब इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है एग्जाम टाइम पे, टाइम मैनेजमेंट का। इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा, उसके बाद ही अब कुछ होगा, ठीक। टेस्ट सीरीज मेरा वही किया था, बट वही कि मेरा ज़्यादा टेस्ट मैंने नहीं दिया पाया। आई डिडंट डू वेरी मच टेस्ट, राइट, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था टेस्ट, कुछ हद तक हुआ था। तो टेस्ट में तो यही हो जाएगा, मतलब आपको मतलब टेस्ट में
देना है, बट वो ये कि थोड़ा सा आंसर राइटिंग का जो डेली प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, यस, इसमें मिस्टेक्स में कर देना एक चीज़, और लर्निंग्स में भी दोनों में मिल जाएगा। आंसर राइटिंग जो होता है आपको मतलब वो डेली मेंस जो आपको प्रीलिम्स को टाइम मिलता है ना, आप डेली करना पड़ेगा। 5 6 क्वेश्चन स्टार्टिंग डेज में करो, उसके बाद ग्रेजुअली इसको इंक्रीज कर देना। मतलब 5 क्वेश्चन है ना, तो 2 क्वेश्चन ले लो 50 मार्क्स का, और 3 क्वेश्चन ले लो 10 मार्क्स का इनिशियल डेज में। उसके बाद आप ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करते रहना, और टाइम का मतलब वो रहना, ठीक है, टाइम में करना है। टाइम बंद तो आपका लिखने बंद हो जाना चाहिए, बिकॉज एग्जाम पे गुरुदेव टाइम नहीं मिलता है, तो वी कोशिश अबाउट दैट, राइट। तो मिस्टेक्स का लर्निंग से यही होगा, टाइम मैनेजमेंट। कंटेंट यार आप जैसे मेंस प्रीलिम्स क्लियर करोगे ना, तो आपको मतलब कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो मेंस जो आपको शॉर्ट रखना होगा कंटेंट का कोई वो मतलब एग्जाम टाइम में ना कंटेंट जनरलिस्टिक हो जाता है, मतलब एग्जाम टाइम में स्पेसिफिक ज़्यादा ये नहीं आएगा, वो जनरलिस्टिक हो जाता है। मतलब कोई सा भी क्वेश्चन देखो आप यू कैन राइट, यू कैन राइट योर आंसर्स। तो उसमें कुछ वैलिडेशन के लिए कुछ डेटा फैक्ट्स देता है, कुछ कॉम्पिटिशन देता है, ठीक, कुछ बेटर प्रैक्टिसेस होता है, तो उसको देख के आपका मतलब आंसर कुछ थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाता है, ठीक। बाकी आप सब क्वेश्चन कमेंट करो, जर्नलिस्टिक आंसर तो हो ही जाता है कुछ कुछ क्वेश्चन में। बाकी जो वैलिडेशन के बाद मैंने किया उसको मैं से करो, तो मतलब कोई आपका एक जो आंसर होता है वेदर दिस इज 10 मार्क्स 50 मार्क्स, आपका आंसर डिसेंट लेवल का हो जाता है। बस यही है, ठीक। एक तो कंटेंट हो गया, कंटेंट के लिए आपको मैंने बता दिया। उसके बाद कंटेंट को अच्छे से बेहतर बनाने के लिए वैलिडेशन करना पड़ता है। वैलिडेशन में क्या होता है, एक तो होता है अपन डेटा फैक्ट्स होता है, ठीक, डेटा फैक्ट्स होता है, कॉमेडी ये वाला चीज़, और बेटर प्रैक्टिसेस ये वाला चीज़, डेटा फैक्ट्स, कॉमेडी, बेटर प्रैक्टिस, कुछ जजमेंट वगैरह। जजमेंट इवन यू कैन यूज जजमेंट इन GS3 ऑल्सो, ठीक। मैपिंग GS3 में जहाँ पॉसिबल हो यू कैन ऐड ऑन, बिकॉज स्पेस भरना भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम टाइम पे, बिकॉज आपको टाइम कम मिलता है, ज़्यादा स्पेस भरना है। तो मैपिंग वाला जो ड्राइंग वाला पार्ट आता है, तो उसमें अच्छा मतलब आपका टाइम सेव करने वाला काम होता है वाला चीज़। तो GS3 का यार मेरा यही था, ठीक है। मिस्टेक्स बस में 3 क्वेश्चन छूट गया था, आपको पता ही है टाइम मैनेजमेंट इशू होता है। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना मेंस, और आपका प्रैक्टिस मतलब अच्छे से नहीं होगा, तो एग्ज़ाम में आप सोच लेना आपका क्वेश्चन छूटने वाला है। अब इसमें इस सोच में रहना मत रहना कि भाई चलो घर में नहीं अच्छे से हुआ टेस्ट, तो एग्ज़ाम में देख लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। वैसे नहीं होता, कुछ क्वेश्चन आपको छूट जाएगा एग्ज़ाम पे। तो इट इज़ बेटर कि भाई अभी मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, स्पीड बढ़ा लो। स्पीड बढ़ाने के बाद कंटेंट में थोड़ा सा ध्यान दो, उसको कंटेंट का थोड़ा सा एवरेज बनाओ, एवरेज से ज़्यादा मतलब एबव एवरेज जो बोलते हैं, ठीक है। उस हिसाब से बनाओ, तो इट विल टेक टाइम, बट ग्रेजुअली वो एट द एंड हो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम, ठीक। अब आते हैं GS4 में, जो मेजर प्लेयर था मेरे लिए। GS4 थोड़ा सा सबसे लेंदीस्ट रहता है, ठीक, बट एग्ज़ाम में मेरा सब क्वेश्चन हो गया था, ऑल क्वेश्चन मेरा हो गया था इसे एथिक्स में, इसे पूरा पूरा सब कुछ हो गया था। तो मेरा इसमें आई थिंक कुछ स्ट्रेटजी मैंने फॉलो किया था, जो मैं आपको बोलने वाला हूँ। एथिक्स का यार सोर्स, ठीक, सोर्स मैंने वो सारथी आईएएस, सारथी से मैंने वो मेंस के तरह में और ले लिया था, तो इसमें मैंने एथिक्स यहीं से किया था, ठीक है। एथिक्स अच्छा मतलब वो क्लासेस वगैरह अच्छा मिलता है सब कुछ। तो मेरा इसमें मेरा शॉर्ट नोट्स था अच्छे से, मतलब पूरा शॉर्ट नोट्स था टॉपिक वाइज, पूरा की मतलब शॉर्ट नोट्स कैसे होता है, शॉर्ट नोट्स में क्या टॉपिक वाइज हो गया, पूरा ईच एंड डेफिनेशन मेंशन था, एलोंग विथ एग्जांपल्स था, एग्जांपल मेंशन होता है, ठीक। तो मतलब जैसे एथिक्स क्या है, आप कुछ थ्योरी ले रहे हो तो उसका एग्जांपल नहीं दोगे तो मतलब दैट इज़ भैग, है ना। तब को मतलब एग्जांपल ईच टॉपिक मेंशन का डेफिनेशन लिखो, उसका एग्जांपल भी आपको होना चाहिए। तो इस हिसाब से मेरा शॉर्ट नोट्स था, साथ ही ऐसे मैंने एथिक्स का मतलब कोर्स किया था, तो इट वॉज गुड फॉर मी, ठीक है। तो एथिक्स में अभी आता है टेस्ट, वही साथिया इसका, इसमें साथिया इसका तो मैं टेस्ट इसे नहीं लिखा था, बट PW का लिखा था मैंने टेस्ट। तो इसमें टेस्ट में आपको मतलब वो टाइम का ज़्यादा इशू होता है, टाइम ज़्यादा लगता है,
और टाइम मतलब इनिशियल डेज में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम नहीं होगा, बट इट विल टेक टाइम, राइट। इवैल्यूएशन भी सही था, इवैल्यूएशन डिसेंट लेवल में था विथ नो डाउट। जैसे मतलब जैसे मान लो कि कुछ टॉप कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल परसुएशन है, ठीक। तो आप डेफिनेशन लिख रहे हो। इफ़ यू राइट जर्नलिस्टिक कंटेंट ना, आपको मतलब से मतलब बता देते हैं यू शुड हैव रिटन दिस कंटेंट और दिस डेफिनेशन। मतलब वो मतलब पूरा मतलब इंट्रो में बॉडी कंक्लूजन हर सेक्शन अच्छे से मतलब वो इवेल्यूएट करके देता है। तो आपको उसमें मतलब वो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, यूनिवर्सिटी वाला पार्ट। तो यू कैन कंसिडर दैट ऑल्सो, ठीक। इसमें लर्निंग्स तो बहुत सारी है। जैसे थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है, जैसे आप जहाँ से आप कंटेंट करोगे ना, उसमें आपको बता देगा। बट मेरा ये है कि थ्योरी में मैंने कुछ आई थिंक क्या बोलते हैं थ्योरीज, सॉरी फॉर दिस, थ्योरी के लिए मेरा नोट्स था ईच एंड टॉपिक का, ठीक है। जैसे मैं कोई क्वेश्चन आता है तो आपको, जैसे मान लो ट्रस्टशिप मॉडल, तो आपको जैसे वो गांधीयन मतलब मान लो 10 मार्क्स क्वेश्चन थ्योरी का ना, तो 2 पेज, आपको 2 पेज मिलता है, ठीक। 2 पेज मिला आपको ना, तो आपको 2 थिंकर्स, ठीक, 2 एग्जाम्पल्स और कुछ 2 थ्योरी हर पेज में। मतलब मैं कोशिश करता था कि मैं लिख पाऊँ। जैसे मान लो कुछ एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स, मतलब आपको जितने पॉइंट होगा उतना एग्जाम्पल्स होना चाहिए। तो एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स, मान लो इसमें 4 पॉइंट लिख रहे हो ना, तो एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल होना चाहिए। 4 होगा तो बहुत अच्छा है। 1-2 थ्योरी हो जाएगा एक पेज में, 1-2 मतलब थ्योरीज हो गया, थिंकर्स हो गया। सिमिलर इसमें होगा तो उसमें थोड़ा जर्नलिस्टिक नहीं होता आंसर। तो एथिक्स में मतलब जैसे मान एथिक्स का कोई क्वेश्चन आता है ना, तो एथिक्स में आप इफ़ यू डोंट हैव एनी कंटेंट और कीवर्ड्स और थिंकर्स, अब इस क्वेश्चन में ना आपका आंसर जर्नलिस्टिक हो जाता है, जो एग्जाम में ना मतलब कैन नॉट रिलेट, राइट। तो जर्नलिस्टिक के मतलब नहीं होने के लिए मैं मतलब इस सेक्शन में कुछ थ्योरीज, थिंकर्स जहाँ से भी कनेक्ट हो लगा देता था। तो मेरा मतलब थिंकर्स जितना भी पूरा गया था 14+ थिंकर्स और 50+ मेरा थ्योरीज अच्छे से याद था। मतलब अब मतलब कोई क्वेश्चन आता है, मतलब आई डोंट हैव एनी मतलब डायरेक्ट कुछ कंटेंट मतलब एथिक्स से नहीं है, बट वो ये कि थ्योरीज थिंकर लगा के एक अच्छा सा कंटेंट हो जाता है आंसर्स। तो इसके लिए मैं प्रैक्टिस भी किया था अच्छे से, तो उसी हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। जनरलिस्टिक ना हो आंसर, इसलिए हम थ्योरीज, थिंकर्स और कुछ एग्जांपल्स इधर उधर से लिंक करके लिख देते थे ईच पेज में, ठीक है। और 3 पेज मिले तो उस हिसाब से कर लेना। बस ये सब कुछ करना वो टाइम के मतलब वो थोड़ा सा इसमें टाइम का इशू ज़्यादा रहता है, बट वही कि आपका प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो हो जाएगा। जैसे मैंने थ्योरीज कंप्लीट किया था ना, जैसे 10 मार्क का जितने थ्योरी मैंने कंप्लीट कर दिया पूरा 1 राउंड में, एक फर्स्ट गो में। उसके बाद मैंने जब 2-3 केस स्टडी किया था, तो उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं था, आई थिंक 3-4 ऐसे क्या बोलते हैं केस स्टडी बच गया था। तो तब उसके बाद मैंने जब सबसे जितना जो शॉर्टेज था पूरा, उसको मैंने पहले अटेम्प्ट किया था। उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट वाला पार्ट, उसके बाद जो ब्रॉड था, मतलब ब्रॉड था सॉरी। इसमें मतलब वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल गया, भाई चलो ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया। तो लास्ट में कि बचा है ब्रॉड और टाइम ज़्यादा नहीं है। इसमें भी मतलब 2-3 मैंने पॉइंट, जैसे ABC था ना, तो मैं A भी अटेम्प्ट किया था, B भी अटेम्प्ट किया था। क्वेश्चन C नहीं हो पाया था टाइम का, मतलब बड़ा बड़ा क्वेश्चन था। बट इफ़ आई वुड हैव मतलब मैंने जैसे मान लो कि मैं ऐसे नहीं किया कि मैंने पहले बड़ा वाला क्वेश्चन करता, तो यू नो दैट वुड हैव टेकन सो मच टाइम कि उस हिसाब से मेरा ये बोले तो शॉर्ट क्वेश्चन था केस स्टडी का, वो नहीं हो पाता एग्ज़ाम पे। तो दैट स्टडी आई थिंक मुझे हेल्प किया था फॉर द कॉम्पिटिशन ऑफ द एथिक्स पेपर। तो आपको ये सब स्टडी ना एग्ज़ाम टाइम पे ही आपको मतलब डिसीजन लेना पड़ता है। और आप फिर थिंकिंग करके मतलब एग्ज़ाम टाइम पे पहले से आपको थिंकिंग कर लोगे, वही ऐसे करोगे, दैट डजंट वर्क, ठीक है। तो एथिक्स का यार ऐसे था टाइम मैनेजमेंट का बस मेरा यही था प्लान मतलब वो जैसे मैंने क्या स्टडी वगैरह जो मैंने किया था एग्ज़ाम टाइम पे हो गया था वाला चीज़। कंटेंट का यार अभी तो पता नहीं है क्या है क्या होगा, मतलब एक जैसे आपको मैंने बता दिया, कंटेंट आप जर्नलिस्टिक नहीं करने के लिए आपको कुछ थिंकर्स थ्योरीज एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा ईच पेज में आपके आंसर में, ठीक है। एथिक्स का बस यही होता है।
थिंक कर लगाओ, थिंक लगाओ। अब वो कैसे जारी का वो पता ही होगा, मतलब आंसर थोड़ा सही सबका सेम ही रहता है। तो एथिक्स हो गया, GS3 कंटेंट सोर्सेज, टेस्ट वैल्यूएशन, मिस्टेक्स मैंने क्या था, टाइम मैनेजमेंट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा। GS3 का, GS2 का आई थिंक ये सब कुछ था। वैलिडेशन GS3 का मैंने बता दिया। GS1 का वैलिडेशन मैपिंग होता है, ठीक है, मैप हो गया, ड्रो डायग्राम वगैरह कुछ। इसमें डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, मतलब उतना कुछ इसमें करंट का कुछ रोल इतना है नहीं। ऐसे में यार मतलब जितने मतलब GS1 का, GS2, GS3 एंड GS4 स्पेसिफिकली, GS4 का सबसे ज़्यादा रोल रहता है। जैसे मतलब कंक्लूजन लिख रहे हो तो GS4 आ जाएगा। GS1 के लिए सॉरी, ऐसे में इंट्रोडक्शन आपको इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ता है, मतलब दिस टाइप टॉपिक्स के लिए। तो जैसे मैंने आपको पता है इसमें जैसे मैंने मैम से मैंने किया था एथिक्स का वाला, ऐसे ऐसे किया था सॉरी, तो उसमें आपको अच्छे से हो जाता है। तो यार दिस वॉज माई एक्सपीरियंस जो मैंने फेस किया ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन ऑफ मेंस, प्रिपरेशन के बाद आया था होता है, और एग्ज़ाम के टाइम पे। तो आपको इस हिसाब से मतलब ऐसे जितना भी है मेंस के रिगार्डिंग, ठीक। और ओवरऑल इफ़ यू हैव एनी इश्यूज और डाउट्स कंसर्न्स रिगार्डिंग मेंस, कुछ टॉपिक के जो भी हो मेंस के रिगार्डिंग, जो भी हो, बिकॉज आई डिड दैट ना, दैट्स वाई आई एम हेयर टू, मतलब टू हेल्प यू। तो आप कमेंट कर देना, आई विल डेफिनेटली सी योर कमेंट एंड आई विल क्लियर योर डाउट्स, ठीक। थैंक यू वेरी मच।